आजकल समाज में बड़ी विपरीत बुद्धि हो गई है। सोचकर दुख भी होता है कि भगवान का भक्त गरीब होता है, ऐसा लोग बोलते हैं। अरे जो भगवान को मानते हैं उनका भक्त तो हमेशा गरीब होते हैं। पर ऐसा नहीं है कि भगवान का भक्त गरीब होता है। भगवान का भक्त तो अमीर होता है। जो भगवान लक्ष्मी नारायण का भक्त है वो गरीब कैसे हो जाएगा? वो तो अमीर हो, शहंशाह का बेटा है, अमीर होगा। हमने ये विचार नहीं किया कि हमारे पूर्व जन्म के किए हुए दुष्कर्म सामने आ रहे हैं। हमारे पूर्व जन्म के कर्म इतने अशुभ हैं, पर हम भगवान को मानने से, संतों को, गुरुओं को मानने से हम बचे हुए हैं और हमें रहने का आसरा, दाल, रोटी, कपड़े, गाड़ी, घोड़ा सब मिल रहा है। पर हमारी सोच बहुत छोटी है। अगर हमें धन नहीं मिला, हमारा मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ, तो बोल देते हैं कि बाबा जी तो बेकार है, गुरुजी कुछ करते नहीं हैं। और कितने लोग तो ऐसे हैं जिनका स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ, मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ, कामना पूर्ण नहीं हुई, उन्होंने आना बंद कर दिया। पर हमें इस बात का दुख नहीं है। तो गुरु महाराज तो हमेशा बोलते थे कि मेरी ये खचड़ा गाड़ी है, इसमें बैठ जाओगे तो तुम्हें परमात्मा के दीदार में करा ही दूंगा। चलेगी धीरे धीरे, पर वहाँ तक पहुँचा देगी। वो ताजमहल आपको दिखा देगी। पर मेरे प्रेमियों, आना बंद कर दोगे या गाड़ी से उतर जाओगे तो गाड़ी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप ये विचार नहीं करते कि मेरे पूर्व कर्म कितने खराब हैं, कम से कम मैं बच रहा हूँ। मेरे कितने पाप मेरे सामने आ गए हैं, उनसे मैं बच रहा हूँ। उस सेवा, सुमरन, नाम, गुरु की कृपा से हम बचे हुए हैं। पर यहाँ सब यही बोलेंगे कि वहाँ क्या जाएं जी, वहाँ तो हमने 7 हाजिरी भी लगा ली, हमारा काम तो हुआ ही नहीं। 1 साल हो गए, 2 साल हो गए आश्रम जाते जाते, पर हुआ नहीं। और कुछ लोग तो हो जाता है तब भी कहेंगे हुआ नहीं। सेवा की, कुछ हमने सेवा भी की पर कुछ हुआ नहीं। पर इंसान ये विचार नहीं करता कि उस हाजिरी से, उस सेवा से उसके कितने पाप कट गए हैं। और जब तक मेरे प्रेमी पाप कटेंगे नहीं, तब तक वो देगा क्या तुम्हें? आप विचार कीजिए, आप कपड़े में नील कब लगाते हो? नील देते हैं ना कपड़े में, सफ़ेद कपड़े में कब देते हैं? मैल काटने के बाद। कपड़े को धोया जाता है, पछाड़ा जाता है, गर्म पानी में डुबोया जाता है, फिर थपकी मारी जाती है, फिर उसे ब्लीचिंग पाउडर में डाल दिया जाता है। उसके बाद उसमें नील दी जाती है, फिर चमक आ जाती है उसके अंदर। और मेरे प्रेमियों, आप लोग पहली हाजिरी में नील लगवाना चाहते हो? नील लगवा। अब आप बताएं कैसे काम चलेगा? तो ये दरबार इष्ट जो है भगवान, वो कर्म को पढ़ता है। इसका इतना कर्म है, फिलहाल ज़्यादा नहीं, इसको थोड़ा सहारा दे दो, नहीं तो ये मर जाएगा। वो सहारा मात से चलता रहे, इसको अभी देने का वक्त नहीं है, पर उसको थोड़ा सहारा दे देते हैं, वो चलता रहता है। हम समझते हैं कुछ हुआ नहीं। तो मेरे प्रेमियों, उस प्रकृति के विधान को नहीं मिटा सकते। जिस विधान को भगवान राम ने नहीं मिटा, तो इसी प्रकार हमारे लोगों के विचार उल्टे हो गए हैं।
ऐसा मैं अक्सर देखता हूँ। हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो स्थान को जिन्होंने मान रहे हैं, और कितने हजारों लोग हैं जिन्होंने आना छोड़ भी दिया होगा, और उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कर्म मेरे प्रेमियों, फिर वहीं आता हूँ, परिहित करना, भगवान की भक्ति करना, ये शुभ कर्म हैं। अपने लिए जो किए गए, अपनी कामनाओं के लिए जो किए कर्म हैं, वो अशुभ कर्म हैं। असली कर्म करना है धर्म के लिए, और धर्म का प्रतिफल है मोक्ष। और एक बात और नोट कर ले मेरे प्रेमियों, कोई भी किसी को सुख दुख नहीं देता। न भगवान किसी को सुख दुख देते हैं, न कोई देता है। इस अपने कर्मों का जो भोग है वही सुख बनकर आता है, वही दुख बनकर आता है। यही बात लक्ष्मण जी ने निषाद राज से कही कि काहू न कोऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब बुराता। सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। पर मेरे प्रेमियों, अगर तुम शरणागत हो जाओगे तो पुराने कर्मों का भोग, वो 1 लाख रुपए का कर्जा 1 रुपये में निमट जाएगा। पाप कर्म कितने भी हैं, अगर आपने शरणागति स्वीकार कर ली तो तुम्हारा जमा खाता बराबर हो जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं।